सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कई भक्तगण केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर सावन की शुरुआत में कांवर यात्रा में निकलते हैं और गंगा नदी का पवित्र जल कांवर में भरकर लाते हैं और सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवर यात्रा की परंपरा दशकों से चली आ रही है। इस यात्रा में हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सबसे पहला कांवर यात्री कौन था? वेद शास्त्रों में कांवर यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम लंकापति रावण, परशुराम या फिर श्रवण कुमार को कांवड़ यात्रा शुरू करने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं कांवर यात्रा शुरू करने के पीछे की पौराणिक कथाएं। देवताओं ने सर्वप्रथम शिव का किया था जलाभिषेक। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवर यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। कांवर यात्रा शुरू होने की पहली कथा, कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान परशुराम पहला कांवरिया थे। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। इसके साथ ही कांवर यात्रा की शुरुआत हुई। कांवर यात्रा शुरू होने की दूसरी कथा, कुछ मान्यताओं के अनुसार कांवर यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने त्रेता युग में की थी। पौराणिक कथा के अनुसार आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की। ऐसे में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर कांवड़ में बिठाकर पैदल यात्रा की और उन्हें गंगा स्नान करवाया। लौटते समय अपने साथ गंगा जल लेकर आए, जिसे उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया। माना जाता है कि इसके साथ ही कांवर यात्रा की शुरुआत हुई। कांवर यात्रा शुरू होने की तीसरी कथा, कांवर यात्रा के शुरू होने का संबंध लंकापति रावण से भी जोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष का पान करने से भगवान शिव का गला जलने लगा। तब देवी देवताओं ने तो जलाभिषेक किया था। इसके अलावा शिव जी ने अपने परम भक्त रावण का स्मरण किया। ऐसे में रावण ने कांवर से जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव जी को विष के प्रभाव से मुक्ति मिली। माना जाता है कि इसके बाद से कांवर यात्रा की शुरुआत हुई। कांवर यात्रा शुरू होने की चौथी कथा, कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवरिया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवर में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कितनी तरह की होती है कांवर यात्रा। परशुराम भगवान के समय में शुरू हुई कांवर यात्रा पैदल ही निकाली जाती थी, लेकिन समय और सहूलियत के अनुसार आगे चलकर कांवर यात्रा के कई प्रकार और नियम कायदे बन गए। फिलहाल 3 तरह की कांवर यात्रा निकालने का चलन है। खड़ी कांवर यात्रा में भक्त कंधे पर कांवर लेकर पैदल यात्रा करते हुए गंगा जल लेने जाते हैं। ये सबसे कठिन यात्रा होती है क्योंकि इसके नियम काफी कठिन होते हैं। इस कांवड़ को न तो जमीन पर रखा जाता है और न ही कहीं टांगा जाता है। यदि कांवरिये को भोजन करना है या आराम करना है तो वो कांवर को या तो स्टैंड में रखेगा या फिर किसी अन्य कांवरिये को पकड़ा देगा। झांकी वाली कांवर यात्रा, समय के अनुसार आजकल लोग झांकी वाली कांवर यात्रा भी निकालने लगे हैं। इस यात्रा के दौरान कांवरिये झांकी लगाकर चलते हैं। वे किसी ट्रक, जीप या खुली गाड़ी में शिव प्रतिमा रखकर भजन चलाते हुए कांवर लेकर जाते हैं। इस दौरान शिव भक्त भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं और गानों पर थिरकते हुए कांवर यात्रा निकालते हैं। डाक कांवर अन्य कांवर यात्रा से अलग है। डाक कांवर यात्रा लंबी होने के साथ ही कठोर भी होती है। डाक कांवर का नियम है कि जब एक बार कांवर उठा लिया जाता है तो फिर लगातार यात्रा करनी होती है। डाक कांवर यात्रा में आप विश्राम नहीं कर सकते, आपको लगातार यात्रा करनी पड़ती है। डाक कांवर यात्रा में आपको एक तय समय में भगवान शिव का जलाभिषेक करना होता है। यात्रा के समय मलमूत्र तक नहीं किया जाता है। डाक कांवर में नियमों की अवहेलना से यात्रा खंडित हो जाती है। अधिकतर भक्त ग्रुप में डाक कांवर यात्रा करते हैं। कांवर यात्रा के नियम, मान्यता है कि कांवर यात्रा के नियम बेहद सख्त हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कांवर यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा करना वर्जित माना गया है।
इसके अलावा मांसाहारी भोजन करने की भी मनाही है। यात्रा के दौरान कांवर को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कहीं रुकना है तो स्टैंड या पेड़ के ऊंचे स्थल पर रखें। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने कांवर को नीचे रखा तो उसे दोबारा गंगा जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवर चढ़ाने वाले लोगों को कांवरियां कहा जाता है। ज्यादातर कांवरियां केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं। ज्यादातर लोग गौमुख, इलाहाबाद, हरिद्वार और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरते हैं। इसके बाद पैदल यात्रा कर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं।